चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 4. यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। 5. और जहाँ तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। 6. जहाँ क्षय है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ विषयासक्ति है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है, जहाँ असंयम है वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। 7. और यह जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे ये दक्षता से भी हो, तो भी मुझे ये रुचिकर नहीं है। 8. यदि यह यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। 9. जहाँ राग का अतिशय है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। 10. और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं? और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें तक नहीं? 11. क्योंकि यह सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोभन कुपथ पर नहीं ले जाओगे। 12. राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। 13. जब शुद्धोदन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। 14. अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया कि वह किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। 15. जिनकी पुष्पमालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय में निगूढ़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। 13. शाक्य संघ में दीक्षा। 1. शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना होता था। 2. सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब ये समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। 3. शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागर कहते थे। ये कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागर में ही होती थीं। 4. सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोदन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। 5. तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागर में संघ एकत्रित हुआ। 6. सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। 40. बुद्ध और उनका धम्म।